तब ये सुन के वो बड़ा डर गए। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऐसा हो सकता है क्या कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? सुखदेव जी कहते हैं कि आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, क्योंकि वो अपने लिए तो मांग नहीं रहे, उनका तो जो होना है वो 7 दिन में होना ही है। तो उन्होंने कहा कि आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आप प्रायश्चित कर लो, दंड पाप को वापस ना दोहराओ तो दंड काफी कम हो जाता है। राजा परीक्षित कहते नहीं, कोई तो तरीका होगा कि व्यक्ति पाप भी करे और नरक भी ना जाए। सुखदेव जी कहते एक तरीका है, सुनने में बहुत आसान, इतना आसान कि यहां आधे से ज्यादा लोगों को लगेगा हमारा काम तो हो गया, पर करना उतना ही कठिन। राजा परीक्षित ने कहा कैसा उपाय? सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में जो अपने मुख से भगवान का नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। कितना आसान लग रहा है ना, ले लेंगे। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े मुनियों ने भी इसकी कोशिश कर ली, पर अंत समय में भगवान का नाम आना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पहली चीज तो जो सुना है, अंत समय में बहुत पीड़ा होती है, तो व्यक्ति का ध्यान उस पीड़ा से नहीं हटता, और उससे ध्यान हट जाए तो बेटे से मिल लूं या बेटी से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, पति से मिल लूं, पोते से मिल लूं, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, पूरा ध्यान इन्हीं चीजों में रहता है। तो अंत समय में व्यक्ति उसका जिस चीजों में मोह है उसी में रहता है। एक बात विनोद की है, लेकिन कि मन कहाँ रहता है व्यक्ति का, सोचिए। जबकि सबको पता है अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। एक व्यक्ति था बहुत कंजूस, बहुत कंजूस, और ऐसा नहीं कि धन था नहीं, उसके पास बहुत धन है, लेकिन बहुत कंजूस। तो दिन भर ये नहीं करो, वो नहीं करो, पंखा बंद कर रहे, लाइट बंद कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो उसका काम दिन भर यही था, बच्चों को बार बार ये कहना, वो कहना, हर जगह की लाइट बंद करना, हर जगह के पंखे बंद करना। समय साल बीतते गए, बुढ़ापा आया, अंत समय आया। अब वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, पूरा परिवार एक कमरे में है। अब वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो बार बार एक तरफ इशारा कर रहा है। अब बेटों को लग रहा है कि जरूर बता रहे होंगे धन इत्यादि कहाँ रखा है, तो वो पूछ रहे कि कहाँ पे, कहाँ पे। अब वो बार बार एक तरफ इशारा कर रहा है, बार बार एक तरफ इशारा कर रहा है। तो वो लोग अरे कहाँ पे, कहाँ पे, वहां पे, वहां पे, इस कमरे में, उस कमरे में, दीवार के पीछे। फिर एक बेटे ने एकदम वो अपना कान उनके मुख के पास लेकर जाता है, तो बोलता है दूसरे कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? कि मतलब जब सारे एक कमरे में तो दूसरे कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? कि मतलब जब हमारा मोह एक जगह होता है ना, तो अंत समय जब हमको पता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, क्या लेकर ऊपर जाएंगे, पर उस वक्त भी हमारा ध्यान वहीं रहता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इतना आसान नहीं है कि अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए। भगवान दूर दूर तक किसी के ख्याल में नहीं आते। अब राजा परीक्षित ने कहा कि आपने उपाय तो बता दिया, पर ऐसा किसी के साथ हुआ है? सांसारिक व्यक्ति है, उसको सबूत चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र था अजामिल। तो बचपन से थोड़े अच्छे संस्कार दिए उसको, लेकिन उम्र थोड़ी बढ़ती है। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था कि उसने एक शूद्र को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख ली। बुराई मन में प्रवेश कर गई, और बुराई जब एक बुराई प्रवेश करती है ना, वो अपने भाई बंधुओं को बुला लेती है। तो एक बुराई प्रवेश करी तो बाकी भी आ गई। अब वो नशा भी करे, वो मदिरापान भी करे, वो चोरी भी करे, वो गलत संग भी करे। अब यहाँ पिता की मृत्यु हो गई, पूरी आजादी, और जो मन में आता वो करता। कितनी स्त्रियां उसके साथ रहने आ गई, धन इत्यादि उसने बहुत इकट्ठा कर लिया,
संतानें कई हो गई। अब एक दिन उसके महल में एक ऋषि उस गांव में उठते हैं 100 वर्षों की तपस्या करके। उनको एक रात बितानी है, लेकिन ब्राह्मण के घर पर। तो गांव वालों ने कहा ब्राह्मण तो है, पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं। उन्होंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे तो रात बितानी है। कमरा मिल गया उन्हें। दूसरे दिन वो जाने लगते हैं तो उन्होंने सब कुछ समझ लिया, कौन है, क्या किया, कैसे किया। अब अच्छे व्यक्ति हर किसी का कल्याण चाहते हैं। तो संत ने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुमने मेरी इतनी बात मानी, मुझे स्थान दिया, एक बात और मानोगे मेरी? बोले कौन सी बात? बोले तुम्हारी पत्नी को 10वां गर्भ है ना? बोले हाँ। तो बोले उसके जो संतान होगी, क्योंकि तुम्हें पुत्र ही होगी, पुत्र ही होगा तुम्हें, ये मुझे पता है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले अगर पुत्र हो जाए, मेरी बात सही निकल जाए, तो तुम उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा ठीक है, मैं नारायण रखूंगा। उसको पुत्र ही हुआ। तो उसने जैसा वचन दिया था, उसने कहा मेरी क्या हानि हो रही है इसमें, तो उसने नाम नारायण रखा। अब घर का सबसे छोटा बालक है, तो उसमें मोह ज्यादा है। तो अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही ना, नारायण इधर आना, नारायण को ले जाना, नारायण कहां गया, नारायण को खिलाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। साल बीते, अंत समय आया, यम के दूत आए उसको लेने। तो यम के दूतों को देखकर वो जोर से डर के मारे चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब ये आवाज सुन के भगवान उठते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि जाकर देखो कौन आवाज लगा रहा है। अब भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास आए। यमराज कहे प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पुण्य करने वाला हो कि महापापी हो, तुमको पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे यमराज कहे वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे कि पूजा पाठ कोई दिन भर नहीं करता, पर बच्चों का नाम दिन भर मुंह से निकलता है। बता मेरा यार सुदामा रे, बता मेरा यार सुदामा रे, भाई गणाई बिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई गणाई बिना में आया। भगवान कहते देर से आया पर आ तो गया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, बखत पे आजा बैठ जा मेरी तखत पे, आजा बैठ जा मेरी तखत पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणाई बिना में आया। ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणाई बिना में आया। आइए, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। ओ मेरी लगी, मेरी लगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने।
हाथ उठाना। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, श्याम नाम रस पी ले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम का, श्याम प्रभु है रसीले, तू मस्ती में जी ले। तू मस्ती में जी ले। अब बड़ा अच्छा लगा, पर अब विदाई का समय है, तो हम तो जाते